जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल। देखते हैं लिखा है इसमें वर्ग और वर्गमूल की संकल्पना। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर संख्याओं के वर्ग एवं वर्गमूल के गुणनखंडों में संबंध। और ये पूर्ण वर्ग संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। और फिर पढ़ेंगे वर्ग संख्या और उसके वर्गों में अंकों की संख्याओं में संबंध। और फिर दशमलव संख्या का वर्गमूल से भाग, जिसे भाग विधि से, और ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना जो पूर्ण वर्ग नहीं है। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे भूमिका दिया है, कह रहा है पिछली कक्षा में हमने घात और घातांक के बारे में पढ़ा है, यानी कक्षा 7 में हम लोग पढ़े हैं। जब किसी संख्या की घात 2 हो तो हम उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 2 के ऊपर 2 है, यानी कि 2 के पावर 2, तो हम क्या बोलते हैं उसको 2 की घातें 2 या 2 का वर्ग कहा जाता है। स्पष्ट है कि 2 का वर्ग का अर्थ होता है 2 गुणे 2, यानी 2 के ऊपर अगर 2 रहेगा तो उसका मल्टीप्लाई 2 बार होगा, यानी कि 2 गुणे 2 होता है। अब यदि किसी दी गई संख्या के बारे में यह पता करने के लिए वह कौन सी संख्या है जिसका उसी से गुणा करने पर दी गई संख्या ही प्राप्त होती है, हमें उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो उसकी भुजा की माप ज्ञात करने में भी वर्गमूल की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन में भी हमें अनेक अवसरों पर वर्ग या वर्गमूल ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। इस इकाई में हम कुछ धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल निकालने की विधियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। वर्ग और वर्गमूल की संकल्पना। आप जानते हैं कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए 5 का गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, यानी कि 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसी तरह 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसी तरह हमने 7 का गुणा करना है तो 7 गुणे 7 यानी 7 सत्ते 49, यानी 7 के पावर 2। उपरोक्त कथनों से यह कहा जा सकता है कि 5 का वर्ग 25 है। 5 का वर्ग क्या है 25 है, 6 का वर्ग 36 है, और 7 का वर्ग क्या है 49 है। इसी प्रकार किसी संख्या की घात को 2, ये डबल इन्वर्टेड कामा दिया है, को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। यानी 2 के ऊपर घात 2 है तो किसके घात के ऊपर 2 है। जैसे मान लीजिए 10 के ऊपर 2 हो गया तो 10 गुणे 10, यानी कि कितना हो जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर है ये। अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित आकृति को ध्यान से देखिए। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर सोचकर बताइए। देखिए क्या कह रहा है। ये वर्ग बनाया है, वर्ग, ये भी वर्ग बनाया है, ये भी वर्ग बनाया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई जितनी भी होगी यानी कि सब 1 सेंटीमीटर की होगी। वर्ग का जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है। उपर्युक्त आकृति में कितने भाग हैं, तो 1 2 3, 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग की भुजाएं हैं, देखिए प्रत्येक भाग की 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं। प्रत्येक भाग की भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है। अब देखिए संबंध क्या है 1/1, यानी कि 1:1, यानी कि इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर की, इसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर की है। उपर्युक्त उप आकृतियों को क्या कहते हैं। उप आकृतियों को वर्ग कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। और देखिए इसमें क्या दिया है, जो इस प्रकार आकृति को देखने से ज्ञात होता है कि आकृति के कुल 3 भाग हैं। अब प्रत्येक भाग के 4 भुजाएं हैं। अब प्रत्येक भाग की भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई समान है, यानी कि 1 सेंटीमीटर है। अब प्रत्येक आकृति एक वर्ग है। प्रत्येक आकृति क्या है, एक स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है। अब इसी प्रकार यदि वर्ग भुजा की 2 सेंटीमीटर हो तो उससे बनने वाले वर्ग 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के
कुल वर्गों की संख्या 2 गुणे 2 यानी 2 के ऊपर 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना के 4। यानी कि अगर वर्ग 2 सेंटीमीटर का होगा, ये 2 सेंटीमीटर का होगा, तो इसका भुजा का वर्ग हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर ये 1 दिया है कि 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या चित्र बनाकर बताइए। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर भुजा एक वर्ग बनाइए, उसकी प्रत्येक भुजा को 3 समान भागों में बांटकर आमने सामने स्थिति बिंदुओं को मिलाइए। इस प्रकार कुल वर्गों की संख्या 9 होगी, अर्थात 9 संख्या कितनी होगी? 3। देखिए 1 2 3, 3 है। अब इधर से भी काउंटिंग करते हैं 1 2 3, अब फिर इधर से भी काउंटिंग करते हैं 1 2 3, यानी कि देखिए 3 3 3 का हो रहा है, तो हम 3 के ऊपर अगर स्क्वायर लगा देंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। तो देखिए काउंटिंग करने पे ये पूरी संख्याएं 9 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। ये किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। अब आते हैं हम लोग अगले उदाहरण पे। कह रहा है उदाहरण 1 के भांति 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल कुल 4 गुणे 4, यानी कि देखिए 4 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 गुणे 4 यानी कि 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। अब 1 के हिसाब से कह रहा है। अब देखिए उदाहरण नंबर 3, वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 25 हो जाएगा? क्योंकि 5 गुणे 5 यानी 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, अतः वह संख्या 5 है। इसी प्रकार अन्य पूर्णांक लेकर हम देखते हैं। जैसे कह रहा है 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 की पावर 2 घात है, तो 6 का हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से 7 का ले लीजिए, तो 7 का स्क्वायर, तो 7 का 2 बार गुणा करेंगे। देखिए 7 गुणे 7 तो ये हो जाएगा 49। जिस प्रकार से योग के प्रतिलोम संक्रियाएं घटनाएं तथा गुणा का प्रतिलोम संक्रियाएं भाग है, उसी प्रकार वर्गमूल प्राप्त करना भी वर्ग करने की प्रतिलोम संक्रिया है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा करने की संक्रिया है। देखिए फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल 5। देखिए स्क्वायर रूट जो होता है ना, जिसे मान लीजिए कि अब 100 हो गया 100। अब देखिए अब किसी संख्या का हम अगर वर्ग करेंगे, इसी संख्या का हमने वर्ग किया तो वर्ग करूँगा तो 10 गुणे 10 लिखूँगा और इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो करनी में हो जाएगा 10 गुणे 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये देखिए कड़ी हमेशा 2 घात की होती है। ये जब इसमें 3 और 4 नहीं लिखा है तो ये कड़ी 2 घात की हो जाएगी। कड़ी कितने घात की होती है? 2 घात की होती है। तो ये 2 घात की कड़ी से कड़ी कट जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10, यानी कि 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए तो ये 6 का वर्ग 36 होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है। 7 का वर्ग 7 का वर्ग जो होता है 49 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। अब 0 का वर्ग 0 होगा और 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। हम पढ़ चुके हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा यानी कि भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार वर्ग की एक भुजा का माप उस वर्ग के क्षेत्रफल का ही वर्गमूल होता है। जैसे वर्गमूल को चिन्ह यानी कि ये कड़ी से प्रदर्शित करते हैं, कड़ी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कड़ी में 5 का अर्थ हो गया, अर्थ है 25 का वर्गमूल। अब कड़ी में 36 का अर्थ है 36 का वर्गमूल। अब देखिए क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 4, ऋणात्मक पूर्णांकों संख्याओं -1 -2 -3 और -4 के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका हमने वर्ग ज्ञात करना है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, यानी कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार गुणा करेंगे। -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। ये चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस गुणे प्लस होता है प्लस, और माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, और प्लस गुणे माइनस होता है माइनस, माइनस गुणे प्लस होता है माइनस। ये चिन्ह
बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग आते हैं, क्या कह रहा है कि 2 का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग करेंगे तो वैसे ही फिर -2 गुणे -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसी तरह 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणे -3 तो ये 3 3 माइनस माइनस प्लस और 3 3 9। फिर 4 का वर्ग करेंगे तो ये -4 गुणे -4 यानी माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16। अतः कह रहा है कि 1 का वर्गमूल क्या होता है, कर्ण में 1 का मान 1 ही होता है। अब देखिए 4 का वर्गमूल, वर्गमूल पूछा है तो कर्ण में 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी देखिए कर्ण में ये 4 है, कर्ण में ये 4 है तो ये कर्ण में 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि कर्ण में 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से कर्ण कट जाती है और इसका मान कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार से ये 3 होगा, इसी प्रकार से ये 4 होगा। अब देखिए ध्यान दें, कह रहा है 25 का अर्थ है 5 है तथा -25 का अर्थ है -5। देखिए जो माइनस में दिया रहेगा कर्ण में तो उसका मान माइनस में आएगा, और 5 तथा -5 दोनों ही 25 का वर्गमूल है, चाहे वो माइनस में दे या चाहे प्लस में दे। अगर -5 दिया है तो भी 25 का वर्गमूल है, -25 का वर्गमूल है। अगर +5 में दिया है तो +5 का वर्गमूल है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर। अब परिमेय संख्याओं का 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ये परिमेय संख्या ऑटोमेटिक, ये जानते ही हम लोग पहले लेसन से पढ़ रहे हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं वही परिमेय संख्या होती हैं, और इनका वर्ग बोला है। तो वर्ग बोला है तो 2/3 यानी 2/3 का हम स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू 2 का हम 2/3 गुणे 2/3, और ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 और 3 3 9। इसी प्रकार से 3/4 का 3/4 3/4, और इसका ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, 3 3 9 और 4 चौके 16। इसी प्रकार से हम लोग करते हुए चले आएंगे। देखिए इसी प्रकार से बोला है हम लोगों को, प्रयास कीजिए 1 से 9 की संख्याओं के वर्ग एवं उनके वर्गमूल पर आधारित निम्नांकित तालिकाओं में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर, तो कर्ण में x का स्क्वायर जब हो जाएगा तो कर्ण में x का मान हो जाएगा x। अब देखिए 1 का, तो रूट में 1 का मान होता है 1। अब देखिए 4 हो गया तो रूट में 4 का मान कितना होता है 2 हो जाएगा। अब यहाँ 3 का हो जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा। स्क्वायर 9 का मान, रूट 9 का मान 3 होता है तो 3 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये कर्ण में 25, और कर्ण में 25 का मान होता है 5। और देखिए क्या कह रहा है 36, तो यहाँ भी हो जाएगा 36। और कर्ण 36 का मान होता है 6, यहाँ पे हो जाएगा 49, और यहाँ भी हो जाएगा 49। और कर्ण में 49 का वर्गमूल होता है 7। अब देखिए ये 64 है तो ये कर्ण में 64 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल होता है 8। और 81 है तो कर्ण में 81 हो जाएगा, और कर्ण में 81 का मान होता है 9 गुणे 9 यानी कि 9 का स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 6 पे। कह रहे अपनी अभ्यास पुस्तिका में 1, 4, 9 और 16 बिंदुओं को इस प्रकार दर्शाइए कि बिंदुओं की संख्या ऊर्ध्वाधरतः एवं क्षैतिजतः पंक्तियों में समान रहे। यानी बिंदुओं 1, 4, 9, 16, 25 को निम्नवत ज्यामितीय रूप से या में इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है कि बिंदु की संख्याओं को स्तंभों और पंक्तियों में समान रहे और बिंदुओं से वर्ग बना जा सके। देखिए बिंदुओं द्वारा बनाया गया, तो ये 1 है, ये 4 बिंदु है, ये 9 बिंदु है, इसमें 16 बिंदु है और इसमें 25 बिंदु है। तो 1 का वर्ग होता है 1 ही होगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, इसका 1 का 1 में तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 है तो 4 और 2 गुणे 2 यानी कि 2 गुणे, देखिए 1 2 1 2 यानी पेयर बन रहा है, यानी जोड़ा। अब इसका भी बन रहा है कितने का, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी 3 3 का पेयर बन रहा है, यानी कि पूरा टोटली कितना हो गया 9 और 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 का ये पेयर बन रहा है। तो अब देखिए अब इसका हो जाएगा 16, 1 2 3 4, यानी कि देखिए 4 4 का पेयर बन रहा है, ऐसे भी 4 का पेयर बनेगा और ऐसे भी 4 का पेयर बनेगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 5 का, 1 2 3 4 5, अब 5 का स्क्वायर कर देंगे
तो 5 का पेयर बनेगा। अब कह रहा है उदाहरण नंबर 7 में देखिए 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या की तालिका बनाइए। अब देखिए यहाँ पे तालिका ऑटोमेटिक ये बना के रखा हुआ है, इसको बस हमें समझना है। 1 का स्क्वायर 1 और a का मान 6 और a स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर और पूर्ण वर्ग हो जाएगा 36। अब इसको इसी तरह कर लेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे। और प्रयास कीजिए कि 10 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग कर पूर्ण वर्ग की संख्याओं की तालिका बनाएं। ध्यान दीजिए 36 का हो जाएगा 6, 49 का हो जाएगा 7, 81 का हो जाएगा 9 और 100 का हो जाएगा 10। पूर्ण वर्ग संख्या की परीक्षण यानी उदाहरण नंबर 8 दे रहा है, तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि 225 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कह रहा है हल करके बताया। सर्वप्रथम हम 225 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, वो भी तो यहाँ पे 225 का देखिए 225 5 से कटा है तो 5 चौके 20 या 2 बचा तो 5 पचे 25, फिर 5 से 5 9 45, फिर 3 तरीके 9, फिर 3 से, यानी कि देखिए 3 गुणे 3 हम पहले छोटा वाला छोटे से करते हैं, फिर 5, यानी कि देखिए इसका पेयर बना फिर इसका पेयर बना, यानी 3 गुणे 5 3 गुणे 5, इसमें से हम 1 ले लेंगे तो 3 गुणे 5 यानी 5 तिहाई 15 और 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि यहाँ हम 3 का एक जोड़ा और 5 का दूसरा जोड़ा बनाते हैं तो हमें अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता है, अतः 225 पूर्ण वर्ग है, यानी कि 225 क्या है पूर्ण वर्ग है। और इसी तरह उदाहरण नंबर हम लोग 9वां लेते हैं, तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि क्या 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। सर्वप्रथम हम 360 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे हम लोग कक्षा 5 में एलसीएम निकालते थे वैसे ही निकालना है, बट यहाँ पे रूल हल्का सा बस अलग है। यहाँ से 2 एकम में 2, अब यहाँ बच्चा 1, यानी कि 2 में से घटाएंगे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 जाएगा 6 के पास तो ये 16 हो जाएगा, तो 2 अठे 16 और ये 0 उतर जाएगा। फिर 2 से 2 9 18, ये 0, फिर 2 से 2 चौके 8 और फिर यहाँ पे 1, यानी कि 2 पंजे 10, और फिर 3 से 3 एकम में 3 और फिर बचा 1 तो 3 पचे 15 और यहाँ से काट देंगे 3 पचे 15, यानी कि देखिए पेयर बन रहा है कि नहीं, 2 का पेयर, 2 का पेयर, फिर 3 का पेयर, यानी कि यहाँ पे 2 का पेयर और 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ हम 2 गुणे 2 का एक जोड़ा और दूसरे 3 का दूसरा जोड़ा बनाते हैं तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 शेष रहते हैं, जिनके जोड़े नहीं हैं, यानी कि जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं, यानी कि देखिए 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है इसका, और इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये लिख सकते हैं हम कि 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कह रहा प्रयास कीजिए कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 64 पूर्ण वर्ग हैं कि नहीं, सेम टू सेम इसी पे हम लोग लगा के देख सकते हैं कि हैं कि नहीं। 144, 81, 810, देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 64 पूर्ण वर्ग है, ये 8 का है और ये 12 का है और ये 9 का है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे, यानी उदाहरण नंबर 10 पे। कह रहा है सम संख्याओं 2, 4, 6। सम संख्या सभी लोग जानते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6 और 8 से प्रत्येक के वर्ग ज्ञात कीजिए और बताइए कि प्राप्त संख्या सम है या विषम। अब देखिए 2 का वर्ग 2 दूना के 4 एक सम संख्या है, 4 का वर्ग 4 चौके 16 एक सम संख्या है, 6 का वर्ग 6 6 36 एक सम संख्या है, 8 का वर्ग 8 8 64 ये सम संख्या है। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे विषम संख्याओं का है। उदाहरण नंबर 11 विषम संख्याओं का 1, 3, 5 और 7 प्रत्येक वर्ग ज्ञात कीजिए और बताइए कि प्राप्त संख्याएं विषम संख्या हैं अथवा सम संख्या। तो देखिए विषम संख्या का परिभाषा ये होता है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 1, 3, यानी कि देखिए 1, 3 भी 2 से नहीं कटेगा, यानी 2 से भाग नहीं जाएगी, इसमें शेष बच जाएगा। और 2 से ऐसा भाग करना है कि वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा सम संख्या। अगर 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है तो वो विषम संख्या है।
अब देखिए 1 का वर्ग हो जाएगा 1 विषम संख्या है। 3 का वर्ग हो जाएगा 3 तरीके 9 विषम संख्या है। 5 का वर्ग 5 पचे 25 विषम संख्या है। 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 विषम संख्या है। अब हम लोग आते हैं सामूहिक चर्चा, ये अगली वीडियो में हम बताएंगे।